क्या खर्च होने वाला है। आइए शुरू करते हैं डेटा से समझने से। तो ये जो हम लोग का जो बजट है, ये इस बार 53.47 लाख करोड़, 53.47 लाख करोड़ का बजट रहा है, ठीक है, जो कि पिछले बजट की तुलना में 2.82 लाख करोड़ ज्यादा है। मतलब पिछले बजट मतलब यहां पर 2025 से 26 में जो बजट था वो इस बजट से इतना कम था, ठीक है, 2.82 लाख करोड़ कम था। और ये जो बजट है इससे ज्यादा है इतना, जो कि परसेंटेज में देखा जाए तो बच्चा तो कितना ज्यादा है, 5.5% ज्यादा है, ठीक है। मतलब पिछले साल की तुलना में हम लोग का बजट कितना बढ़ गया है, 5.5%। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अगला जो इसमें देखेंगे हम लोग, ये जो आम बजट जैसा कि हमने बताया कि 5.5% ज्यादा है और टोटल बजट कितना है बच्चा, 53.47 लाख करोड़। तो इसमें जो अगर टोटल भारत का पॉपुलेशन अभी देखा जाए, इंडिया का पॉपुलेशन, तो इतना जो बजट है हमारा, हर एक व्यक्ति को उधर देखिए थोड़ा सा आवाज, ठीक है, हर एक व्यक्ति को ना 36,878 रुपीज हर एक व्यक्ति को मिल सकता है। कितना हर एक व्यक्ति को मिल सकता है, 36,878। हम लोग कितना आबादी है, 1 अरब अप्रोक्स 45 करोड़ अभी आसपास में होंगे। पिछले जनगणना जो हुआ था 2011 के जनगणना के अनुसार हर एक 10 साल के बाद हम लोग का जनगणना होता है। सबसे पहला जो जनगणना हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है, और हर एक 10 इयर्स के बाद हम लोग का सेंसस होता है, जनगणना होता है। तो ये लास्ट जो जनगणना है ना वो 2011 में हुआ है, और जो नेक्स्ट होने वाला था वो 2021 में होने वाला था। बट क्योंकि उस समय कोरोना काल था तो उस समय सेंसस नहीं हो पाया, और अभी फिर से सरकार तैयारी कर रहा है जनगणना का। तो 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग 1 अरब 24 करोड़ थे। कितना लोग थे, 1 अरब 24 करोड़। और अभी अनुमान के मुताबिक 2000 हम लोग 26 में अभी चल रहे हैं, तो 2026 में 1 अरब 45 करोड़ है। उस अनुमान के तहत हम लोग का जो बजट है 53.47 लाख करोड़, उसमें हर एक व्यक्ति को कितना शेयर आ सकता है, 36,878 रुपया आ सकता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल जितना इजी हो सकता है उस इजी लैंग्वेज में हम लोग बात करने का कोशिश कर रहे हैं। जहां पर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आएगा बच्चा तो उसको पूछिएगा। नेक्स्ट है बाबू, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका जो स्लाइड है, नेक्स्ट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिखाया गया है, इस डेटा में ये है, क्लास 10th, शांत रहिए ना बच्चा, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है कि जब 2014 में जो अभी न्यू सरकार जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट चल रहा है, बहुत सारे लोग सरकार पे सवाल उठाते हैं, अनेक कामों के लिए सवाल उठाते हैं। उनको बजट के अनुसार देखना चाहिए कि सरकार ने क्या काम किया है, ठीक है। 2014 से 15 तक में जो आम बजट निकला था, जब सरकार बना था, 2014 में नया सरकार बना था, ठीक है। तो 2014 से 15 तक के बीच में ना कितना लाख करोड़ था बच्चा, 17.95 लाख करोड़ रुपया था बजट सरकार पेश किया था। मान के चलिए 18 लाख, कितना मान के चलना है आपको, 18 लाख। और अभी का जो बजट है ये कितना है, 53.47। कितना, 15 से मतलब 16 साल के अंदर, 16 से 17 साल के अंदर 53.47 लाख करोड़ रुपया, जो कि 14 से 3 गुना है। इतना पैसा में ज्यादा काम होगा, कितना पैसा में ज्यादा काम होगा अभी के वर्तमान में। ये ग्रोथ दिखाता है। आप ग्राफ से भी देखिए, ये ग्राफ और ये ग्राफ लगभग 3 गुना ऊपर है। तो सरकार का काम यहाँ पर दिख रहा है। आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उस पर ध्यान देना है, डेटा पे ध्यान देना है हम लोग। उस समय क्या, इस समय भी मोदी गवर्नमेंट ही किया था, इस समय भी मोदी गवर्नमेंट ही तय कर रहा है बजट। बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पर जो दिखाया गया, हमेशा भी बात कर रहे हैं हम लोग 53.47 लाख करोड़। अभी जो हम बात कर रहे हैं भारत के बजट का, कितना बजट है बच्चा, 53.47 लाख करोड़। ये 1 साल का है। हमने बताया ना अभी आपको, 2026 से 2027 कितना हुआ, सिर्फ 1 साल हुआ, 1 ईयर का है।
सिर्फ 1 साल का। और ये जो आपका बैलेंसिंग दिखा रहा है ना, ये 38 लाख करोड़ पूरा पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था है। ठीक है, सोचिए हमारा भारत लगभग दोनों देश एक ही दिन आजाद हुआ, और उस समय पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड गया, बहुत सारे रिसोर्सेस गया, भारत उसको पैसा दिया सेटअप करने के लिए। उसके बावजूद आज भारत कहां खड़ी है कि 1 साल का बजट, सिर्फ 1 साल का 53.47 लाख करोड़ रुपया, और उसका पूरा अर्थव्यवस्था पाकिस्तान का उससे भी 1.5 गुना है, जो कि भारत के स्ट्रेंथ को शो करने का काम करता है। भले पाकिस्तान गिदड़ भभकी देते, अभी हम लोग भारत का गुणगान कर रहे थे पाकिस्तान को कंपेयर में, लेकिन और देश की तुलना में हम लोग कहां खड़ी हैं वो भी देख लेते। ये है हमारा कई देशों का बजट। चलिए ठीक है, इसमें अमेरिका है, ये कौन है बच्चा? यूएसए। कौन है बाबू? यूएसए। कितना है? 643 लाख करोड़। ये है आपका चाइना, सेकंड में कौन है? चाइना। इसका बजट कितना है? 378 लाख करोड़। ये है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। इसका बजट है 155 लाख करोड़। और ये है आपका जापान, जिसका बजट है 72 लाख करोड़। और हमारा प्यारा भारत, जिसका बजट है 53.47 लाख करोड़। मतलब इस बजट के बाद हम लोग टॉप 5 पर एटलीस्ट आ गए हैं एज बजट के मामले में। लग सकता होगा आपको इस चार्ट से, यहां पर इस ग्राफ से, कि भारत तो बहुत नीचे है। छोड़ दीजिए अमेरिका, हम लोग चाइना से बहुत पीछे हैं, है ना। अभी पाकिस्तान के सामने हैवी बने फिर रहे थे, हैवी बने घूम रहे थे, हैवी वेट चैंपियन, और यही आ गए चाइना और अमेरिका के सामने, तो हम लोग बौने साबित हो गए। छोटा दिख रहा है हमारा ग्राफ, लेकिन ये जो है ना, आज से वही 20 साल पहले और 25 साल पहले जो आज हम लोग टॉप 5 में दिख रहे हैं ना, ये टॉप 20 में भी नहीं होते थे हम लोग। टॉप 20 में भी 25 साल पहले नहीं होते थे। आज 20 से 25 साल में हम लोग टॉप 5 में लंबा छलांग लगा के आए। और इन लोग का जो बजट है, ये जापान और ब्रिटेन का, इसका बजट का बढ़ने का रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है। वो अपना बजट बढ़ाता है 1%, 1.5%, 0.%। और हम लोग का बजट अभी हमने पिछले स्लाइड में अभी दिखाया था, कितना था? 5.5% अपना। हम लोग इस रेशियो से बजट को बढ़ा रहे, और ये लोग अभी जो है पॉइंट के रेशियो से बढ़ा रहा है। मतलब हम लोग का बढ़ने का रफ्तार तेज है। तो घबराने वाली बात है, आज भारत 20-25 सालों में यहां पहुंचा है, तो आगे भारत इन दोनों को तो एटलीस्ट बहुत जल्दी पीछे छोड़ने वाला है। आने वाले 20 सालों में, 15 सालों में, 15 से 20 साल में इन दोनों को तो छोड़ देगा। हाँ, इन दोनों को कंपटीशन देने में भी टाइम लगेगा। और हम तो यही कहेंगे कि इनको कंपटीशन देना है, चाइना यूएसए को कंपटीशन देना है, तो ऐसे सुस्त स्टूडेंट से काम नहीं चलेगा, ऐसे युवाओं से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो इनको कॉम्पिटिट कर सके, जिनके अंदर पुरुषार्थ हो सके, तब जाकर हम लोग कॉम्पिटिट कर सकते हैं। नहीं तो अभी कितने लोग को लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ाने लगे, ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कितना ये आप खुद से तो ढूंढने से रहते, बजट के बारे में खुद से ढूंढने से रहते हैं। आपको एक्सप्लोर करके हमने लाके दे दिया, तो आपको लग रहा होगा कि सर तो टाइम पास कर रहे। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अभी जस्ट रिसेंट में बजट पेश हुआ है, तो आपको क्योंकि आप 10th में चले गए, आपको पूरा जानने का ये जरूरत है कि क्या क्या हो रहा है, हम लोग किस पोजीशन में हैं और क्या भविष्य में होना चाहिए। तो ये डेटा क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट जो डेटा है बच्चा, ये दिखाता है इस डेटा में
कि भारत पे टोटल कर्ज कितना है। भारत पे टोटल कर्ज कितना है बच्चा? 214.8 लाख करोड़ टोटल कर्ज। कितना कर्ज है? हम लोग का बजट कितना था? 53 इतना हमारा अभी बजट था, और इतना हमारा कर्ज है। आपको लगेगा सर ये तो इतना बड़ा बजट, इतना छोटा कर्ज, इतना बड़ा। लेकिन बता दें, यहां पर क्लियर कर दे आपको कि ये टोटल भारत के अर्थव्यवस्था का है। ये किसका है? टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल इकोनॉमी की बात किया जा रहा है। और ये जो डेटा है वो 1 ईयर की बात कर रहा है। ये टोटल इकोनॉमी की बात हो रही है, टोटल कर्ज। और यहां पर बात किया जा रहा है बच्चा 1 ईयर का। ठीक है, तो हम लोग के ऊपर कर्ज कितना है? 214.8 लाख करोड़। समझे? क्या नाम है आपका छोटू? हेमंत। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, देखिए पिछले साल से कितना ज्यादा है। मतलब 2025-26 में हम लोग के पास कितना कर्ज था 24-25 में, और 25-26 में कितना कर्ज हो गया। तो ये अभी का जो कर्ज है ना, पिछले साल के कर्ज से 33 लाख करोड़ ज्यादा कर्ज है। कितना ज्यादा है? आप सोचेगा सर ये तो बहुत गलत बात है, 33 लाख करोड़ एक साल में बढ़ रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ रहा है। सही बात है, क्योंकि टोटल 214 है और एक साल में कितना बढ़ गया बच्चा। ये कंसर्न का विषय है, इस पर ध्यान देने का सरकार को जरूरत है, क्योंकि कर्ज लेकर हम लोग घी पीते जाएंगे। क्या क्या? ठीक है, तो यहां पर दिख रहा है कि कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो कर्ज है वो बहुत ही तेजी से बढ़, इसमें सरकार को। लेकिन ये भी चीज देखने की बात है बच्चा, ठीक है, ये भी देखने की बात है यहाँ पर हम लोग का कि ये कर्ज जो है हम लोग लिए कहां से हैं। देख लीजिएगा, नहीं यही तो है, यही तो हम लोग का फायदा है कि हम लोग जो कर्ज लिए हैं ना, भारत में जो टोटल कर्ज है, भारत का जो कर्ज है 214.8 लाख करोड़, उसमें से 207 लाख करोड़ हम लोग अपने घरेलू बैंकों से लिए हैं, प्राइवेट ऑनर्स से लिए हैं। मतलब जो हमारा घरेलू है, देश के अंदर से लिए हैं हम लोग अपना कर्ज। कितना? 214.8 में 207.7 लाख करोड़ हम लोग घर से, मतलब मात्र 3%, जिसमें 7.1 लाख करोड़ आता है। कितना आता है बच्चा? 7.1 लाख करोड़, वो हमारे ऊपर विदेशी कर्ज है। टोटल कर्ज का मान 3%, और बाकी जो कर्ज है ना हमारा, वो 97% ये हमारा घर का कर्ज है। मतलब सरकार ने कर्ज तो लिया है, लेकिन ज्यादा कर्ज कहां से लिया है? अपने देश से। मतलब इंटरेस्ट पे भी करेगा तो इंटरेस्ट पे ज्यादा किसको करेगा? अपने लोगों को करेगा, और अपने लोगों को इंटरेस्ट पे करेगा। मतलब घर का इनकम घर में ही, मान लीजिए कि आपके घर में 2 भाई हैं, आप घर में ही कर्ज ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है कि बाहर वाले से आप कर्ज लेगा? वो ज्यादा अच्छा घर वाला से। ये सरकार ये काम कर रहा है। हाँ, यही रहता ना कि विदेशी कर्ज 97%, हमारा रेट इंटरेस्ट जो उसका पे करते वो बाहर जाता, वो हमारे लिए सही नहीं रहता। तो भारत के ऊपर जो आप पिछले ग्राफ में देखे कितना लाख का कर्ज है, बहुत डरावना फिगर लगा, वो आपको इस अगले स्लाइड से थोड़ा डर कम गया हो। डर थोड़ा कमा, ये डेटा आपको डर कम आया। एक डेटा और है जो इसका, जिससे डर आपका और भी ज्यादा कम हो जाएगा।